तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 12 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का 8वां क्वेश्चन, और ये हमारा 14वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आव्यूह ए दिया गया है, के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस पहला सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए बराबर दिया हमारे पास 1 5 6 7। ठीक है, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 5 6 7 हो जाएगा। यानी जो पंक्ति में उसे हमने क्या किया, स्तंभ में बदल दिया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब सॉल्व करते हैं ए प्लस ए डैश को। ठीक है, ए प्लस ए डैश को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ए का मान क्या है 1 5 6 7 प्लस ए डैश का मान कितना हमारे पास 1 6 5 7। ठीक है, ऐड करते हैं। देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। ठीक है, अब क्या करते हैं, ए प्लस ए डैश का व्युत्क्रम निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ ए प्लस ए डैश है, तो जो पंक्ति में उसे हम स्तंभ में कर देंगे। तो पंक्ति हमारा ये, तो इसको हम स्तंभ में कर देंगे। तो 2 11 और क्या हो जाएगा 11 14। तो क्या हो जाएगा 11 14। देखिए यहां हम कहेंगे कि a इज इक्वल टू ए डैश। इसको आप क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, आप कहेंगे हम समीकरण 1 व 2 से ए प्लस, यहां पर लिख लीजिए ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है, क्या कहेंगे कि ए प्लस ए डैश का एक सममित आव्यूह है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसे मिटाते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको हम मिटाते हैं यहां तक। ठीक है, यहां तक तो सब वही रहेगा। यहां पर हमें क्या करना है, ए माइनस ए डैश ज्ञात करना है। ठीक है, ए माइनस ए डैश ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा 0। 5 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, अब 5 प्लस का 5 और माइनस का 6 तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। देखिए 6 माइनस 5 1, 7 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 0। ठीक है, अब ए माइनस हम ए डैश निकालेंगे, ए डैश का डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 0 माइनस का 1 1 0। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हम आगे माइनस का 0 माइनस का 1 0 समीकरण 2। ठीक है, या फिर इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इसी की जगह पर लिख सकते हैं माइनस का लिख सकते हैं हम ए माइनस ए डैश लिख सकते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि ए माइनस या फिर ए माइनस ए डैश का डैश इज इक्वल टू क्या हमारे पास ए माइनस ए डैश है। अतः इसलिए ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह। इसलिए हम क्या कहेंगे कि क्या ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का भी आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसे मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम इसे मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, यदि ए बराबर ए बराबर 0 ए बी माइनस का A0C माइनस का B माइनस का C 0, तो 1/2 A प्लस A डैश तथा A प्लस 1/2 A प्लस A डैश तथा 1/2 A माइनस A डैश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सोल्व करते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, ए डैश निकाल लेंगे। ए डैश क्या हो जाएगा आपका 0 ए बी माइनस का ए 0 सी माइनस का बी माइनस का सी 0। ठीक है, तो अब आप 1/2 ए प्लस ए डैश निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/2 देखिए ए का मान 0 ए बी माइनस का ए 0 सी माइनस का बी माइनस का सी 0 प्लस 0 माइनस का ए माइनस का बी ए 0 माइनस का सी ए 0 माइनस का सी। ठीक है, इसके बाद क्या हमारे पास बी सी 0 क्या हो जाएगा 1/2 सबको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए 0 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस का है माइनस का है 0 बी और बी 0 ये भी क्या हो जाएगा 0 ये भी 0 और 0 0 प्लस का सी माइनस का सी 0 प्लस माइनस का बी और प्लस का बी 0 माइनस का सी प्लस का सी 0 0 यहां से करेंगे तब भी क्या आएगा हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है, इसके जब हम सॉल्व करेंगे तब भी क्या आएगा हमारे पास 0 ही आएगा। यानी 1/2 ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0 है। ठीक है, क्या गया हमारे पास 0। अब आते हैं, अगर देखिए अगर हम क्या करें इसका डैश बस ये निकाला ना तो यहीं पर छोड़ दीजिए। अब आगे आते हैं 1/2 ए माइनस ए डैश पर। ठीक है, 1/2 ए माइनस ए डैश पर ए का मान पहले 1/2 तो लिख ले। देखिए ए का मान हमारे पास क्या 0 0 ए बी माइनस का ए 0 सी माइनस का बी माइनस का सी 0 माइनस ए डैश 0 माइनस का ए माइनस का सी सॉरी माइनस का बी ए 0 माइनस का सी बी सी 0। इसको सोल्व करेंगे 1/2 देखिए 0 माइनस का 0 क्या हो जाएगा 0 ए और माइनस 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 का है माइनस माइनस का है तो माइनस माइनस का गुणा हुआ क्या हो जाएगा प्लस का है। यानी ए और ए क्या हो जाएगा 2a
यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी बी प्लस बी क्या हो जाएगा 2b, माइनस का और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2a, जीरो और जीरो जीरो, सी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 2c, माइनस का भी क्या हो जाएगा, माइनस का 2b, माइनस का सी और माइनस का सी क्या हो जाएगा, माइनस का 2c, जीरो और जीरो क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब दो का हम गुणा कर देंगे या फिर हम इसमें से क्या कर देंगे, 1/2 गुणे दो को हम क्या करेंगे कॉलम कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 0, 2a b 2ab, आप क्या कीजिए माइनस के दो को क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी क्या होगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा a, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, दो से दो क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, देखिए 1/a माइनस ए डैश बराबर क्या बचा हमारे पास 0, माइनस का है, माइनस क्या बचेगा माइनस का 0, माइनस का है, माइनस का बी, a माइनस 0, माइनस का सी, बी सी 0, ये हमारे पास क्या हुआ आंसर बचा। ठीक है, यानी ये किसके बराबर आया हमारा, ए डैश के ही बराबर आया है, इसके बराबर आया हमारा ए डैश के बराबर आया माइनस में, यानी ए के बराबर आया। ठीक है, या फिर जब हम गुणा कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास ए के बराबर आएगा, ये जो संख्या होगी क्या होगी ए के बराबर ही आएगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस हमें यही तक सॉल्व करना था, आप चाहे तो माइनस से गुणा करके पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं, आप चाहे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं माइनस से गुणा करके आप पूरा भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका देख लीजिए, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, बस ये होगा जो कि आपका ए है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसे मिटा देते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, यानी 10वां क्वेश्चन, यह कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसमें पहला दिया आपका एक 3 5 1 माइनस का 1, दूसरा आपका दिया 6 2 2 6 माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 2 3 1 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3, तीसरा देख लीजिए, तीसरा बकरा कि 3 3 1 2 2 1
माइनस का 2, माइनस का 2, 1, 4 5 2, 4 5 2, इसमें कोई माइनस का नहीं है, 4 भी माइनस का, 5 भी माइनस का। चौथा कह रहा है कि हमारा 1 5 1 2, ठीक है। यानी कहने का एक बार क्वेश्चन और ध्यान से देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए। यानी हमें ये जो अवयव है उसको दो रूपों में तोड़ना है, ठीक है, दो भागों में क्या करना, तोड़ना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या, कहीं हमारे पास क्या, हमारे पास 5 है, ठीक है, इसको ऐसे दो रूपों में तोड़ना, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस का 3 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा यह अवयव है इसको क्या करना है, ऐसे तोड़ना है कि जो पहला आपका सममित हो और दूसरा जो आपका क्या हो, विषम सममित अवयव हो। और जब दोनों को जोड़े तो क्या है, ये हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना ए बराबर, पहला सोल्व कर रहे हैं, 3 5 1 माइनस का 1 तथा ए बराबर पी प्लस क्या है, क्यू है, जहां पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश व क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, विषम सममित आएगा, क्योंकि पीछे वाले हमने देखा है। जो नवा क्वेश्चन आप उसको थोड़ा सा और डिटेल से उसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ पता चल जाएगा आपको, क्योंकि इसी प्रकार से सोल्व किया गया था। तो आधा आधा हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, 1/2 लिया। ठीक है, अब आते हैं, देखिए तो क्या करेंगे, हम ए डैश का मान निकालेंगे। ठीक है, ए डैश बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 5 1 माइनस का 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2। ठीक है, ए का मान 3 5 1 माइनस का 1 प्लस ए डैश का मान 3 1 5 माइनस का 1। ठीक है, दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 सॉल्व कर लीजिए, 3 3 क्या हो जाएगा 6, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, 1 और 5 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर माइनस, देखिए माइनस का 1 और प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस का 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम p बराबर लिख सकते हैं 1/2 गुणे 2, यानी 2 हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3 3 3 माइनस का 1 कैंसिल हो गया। तो p बराबर हमारे पास क्या बचा, 3 3 3 माइनस का 1। क्या बचा हमारे पास, 3 3 3 माइनस का 1 बचा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अभी तो बस p का मान निकला, लेकिन कैसे पता लगाएं कि ये सममित है कि विषम सममित है। तो सममित के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, सबसे पहले p डैश निकालेंगे। ठीक है, p डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे, इसमें 3 3, इसको हम क्या करेंगे 3, क्या वही आ रहा, यहाँ p इज इक्वल टू p डैश है, लिखेंगे हम अतः, अतः इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः p एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। ठीक है, अब निकालते हैं q की बारी। q इज इक्वल टू क्या, 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, q इज इक्वल टू 1/2, a का मान क्या है हमारे पास, 3 5 1 माइनस का 1 माइनस ए डैश का मान हमारे पास क्या, 3 5, सॉरी, अच्छा यहाँ पर है ना, 3 1 प्लस का 1 5 माइनस का 1। ठीक है,
इसको जब हम क्यू बराबर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, देखिए 3 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 0, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 और माइनस का 5 तो क्या हो जाएगा -4। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी -1 और माइनस माइनस प्लस का 1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 2 को जब इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 गुणे 2। फिर आप क्या कीजिए इसमें, चलिए 2 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 0, 2, 2 0, 2 से 2 कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस है, अब Q डैश निकालते हैं। ठीक है, Q डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए 0 2, ठीक है, माइनस का 2 0। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्या करें, यहीं से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 2, माइनस का 2 0, यही मिलेगा हमारे पास, यही मिलेगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम, Q इज इक्वल टू माइनस का Q डैश इज इक्वल टू क्या हो रहा है, माइनस का Q है। ठीक है, अतः Q एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए P हमारा क्या सममित है और Q क्या हमारा विषम सममित है, और A प्लस बी। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, जो A का वैल्यू वही आना चाहिए। अगर A का वैल्यू आया तो हमारा सही है, A का वैल्यू नहीं आएगा तो क्या कहेंगे, हमारा जो मान है वो क्या है, गलत है। ठीक है, क्या हमारा क्या है, जो मान है वो क्या है, गलत है, हम यही कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इतने आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसे मिटाते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की चीजों को हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब क्या हमने माना, ए बराबर पी का मान क्या हमारे पास, यहां पर देखिए 3 3 3 माइनस का 1 प्लस क्यू का मान क्या है हमारे पास, क्यू देखिए 0 2, माइनस का 2 0, ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 3 और 0 क्या हो जाएगा 3, 3 2 क्या हो जाएगा 5, 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, माइनस का 1 प्लस माइनस का 1। ठीक है, देखिए क्या हमारे पास बराबर है, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे सिद्ध कर दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही बस हमने क्या किया, एक लाइन ऐड किया एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको भी हमें मिटा देना चाहिए था, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी बाद में, कहेंगे यहाँ कहाँ से आ गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसे मिटाते हैं, फिर बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, दूसरे वाला क्वेश्चन भी क्या होगा, ठीक इसी प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, हम मान लेंगे, माना ए बराबर हमारे पास क्या है, अब हम दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 6 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3। ठीक है, ये हमारे पास है, और ए बराबर क्या हमारे पास पी प्लस क्यू है, जहां पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, वो क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए डैश निकाल लीजिए। ए डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3। ठीक है, तो पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए 1/2 ए प्लस ए डैश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2, ए का मान हमारे पास क्या है
6 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3 प्लस ए डैश का मान 6 माइनस का 2 माइनस का 2, ठीक है। इसके बाद क्या है, माइनस का 2 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 3, ये हमारे पास है। तो 1/2, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 12, माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का क्या हो जाएगा 4, 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, माइनस का 2 2, यहाँ पर देखिए प्लस का 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2, 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1/2, इसमें से क्या करेंगे हम 2 को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 0 माइनस का 1 3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा, 2 से क्या होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा बचेगा। अब देखिए पी डैश निकालेंगे, चलिए पी बराबर लिख लीजिए, देखिए पी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 6 माइनस का 2 माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 2 3 माइनस का 1 0 है, माइनस का 1 है और क्या है 3 है, तो पी डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, पी डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ होता हमारे, यहाँ पर देखिए माइनस का 2 एक्स्ट्रा माइनस का 2 हमें लगा है, तो यहाँ से यहाँ पर भी लगा है, यहाँ से यहाँ पर भी लगा है, यही क्या हमारे पास देखिए एक का गुना माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 का मतलब यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 2, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ सही है हमारा, तो जब पी डैश निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा, ये भी हमारे पास माइनस का 2 ही आना चाहिए ना, ये दोनों हमारे पास क्या है प्लस के हैं, यहाँ पर भी क्या है प्लस के, तो ये भी क्या होना चाहिए प्लस के होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये भी क्या होगा प्लस का होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा प्लस का होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा प्लस का, अब सही है हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ P इज इक्वल टू क्या है P डैश है, अतः P एक सममित आव्यूह है, P क्या हमारे पास सममित आव्यूह होता है। आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्या करते हैं क्यों निकालते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं,
देखिए अब हम Q बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इन सबको हम मिटा देते हैं। अब देखिए 6 और माइनस का 6 क्या हो जाएगा, 0, माइनस का 2, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस का 2 क्या हो जाएगा, 0, 2 और 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, 0, 3 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0, पूरा आल टू आल 0, ठीक है। तो इससे गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब देखिए जब हम क्या करेंगे, क्यू डैश निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसको हमें लिखना होगा ना, पी को, अगर रुक जाइए, यहाँ पर पी हम लिख लेते हैं, 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1, फिर ये क्या हमारे पास पी का वैल्यू निकला, ठीक है। अब देखिए जब क्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सब 0 0, क्या आएगा हमारे पास, सब 0 0, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। जब हम क्यू डैश निकालेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू डैश निकालेंगे तो 0, माइनस का क्या लिख सकते हैं हम, 0, गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा, 0 0 0 0 0 0। देखिए हमने क्या किया, सबसे सबसे पहले हमने पी निकाल दिया, ठीक है। पी निकालने के बाद हम क्या किया, क्यू निकाला, क्यू का निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिखा, इसी हिसाब से क्या किया, निकाला, तो क्या आ गया, 0 आ गया, गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0। अब हम 0 का क्या करेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे, ठीक है। तो 0 को हम क्या करें, माइनस लिख सकते हैं, और क्योंकि गुणा करेंगे तो क्या होगा, सब 0 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू माइनस का Q डैश, अतः Q एक विषम सममित सममित अवयव है। तो क्या है, क्यू क्या है, एक विषम सममित अवयव है। आप यहां तक भी क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ए बराबर पी प्लस क्या करेंगे हम, क्यू निकालेंगे, क्या करेंगे हम, ए बराबर पी प्लस हम क्या करेंगे, क्यू निकालेंगे। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह कम है, इन सबको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ये को नहीं मिटाना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ए बराबर क्या है हमारे पास, ए बराबर हमारे पास था पी प्लस क्यू, तो पी का मान क्या हमारे पास, देखिए 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3 प्लस इसका मान क्या है, 0 0 0, क्यू का मान क्या है, 0 0 0। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका काम खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा, यही संख्या आएगा, 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3, ठीक है। यही हमारा क्या है, ए के बराबर, यानी ए का जो वैल्यू था वो भी क्या था, यही है, और पी प्लस क्यू का जो वैल्यू वही है। तो हमने क्या किया, इसे जो हमारा जो अवयव था यहाँ पर, उसे क्या किया, हमने दो भागों में बांट दिया, ठीक है, जिसमें एक ही पी है, एक क्या है, क्यू है। जब दोनों को जोड़े तो क्या होगा, जहां पर पी क्या आपका विषम है और एक क्या, क्यू क्या आपका सम है, यानी विषम सॉरी, जहां पी आपका सममित अवयव और बी क्यू क्या आपका विषम सममित अवयव है, ठीक है। दोनों पर जोड़ने के बाद ए आ रहा, तो ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन दोनों का आप खुद स्वयं कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए मान लेना है, ए बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू, जहां पी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस ए डैश, और क्यू बराबर हो जाएगा आपका 1/2 ए माइनस ए डैश। इसके अनुसार आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे,
और जो पी और क्यू आएगा उसको आप देखेंगे सम्मित है कि नहीं सम्मित है। जब सम्मित होगा और क्यू क्या होगा आपका विषम सम्मित सम्मित होगा, तो पी और क्यू को आप जोड़ेंगे, देखेंगे आपका ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।